हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग की पढ़ाई भी और अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एक और शानदार क्लास में आज आपका हम स्वागत करेंगे। क्लास 12 में केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बच्चों। जो बोर्ड एग्जाम 2025 में ये सारे क्वेश्चन बच्चों तहलका मचाने वाले हैं। अब की बार अगर ये आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है दोस्तों आपके पेपर में जरूर आएगा। बाकी हर साल ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, क्लास शुरुआत करने से पहले मैंने आप लोग के लिए 4 पंक्ति लेकर के आए हैं। आप इन पंक्तियों को देखेंगे और मजा आएगा। ठीक है, वो पंक्तियां क्या है बच्चों, जरा ध्यान समझना। किसी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। मेरे दोस्त, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सूरज डूबने के बाद क्योंकि सूरज डूबने के बाद अगले दिन सवेरा भी होता है बच्चों। तो आपने सही ये देखा कि किसी न किसी दिन जब सूरज डूबेगा तो अगला दिन सवेरा होगा। बहुत सारे बच्चे उम्मीद छोड़ करके बैठ जाते हैं कि अब हमें तैयारी नहीं कर पाएंगे। बच्चों, ये उम्मीद मत रखना। ठीक है, आपकी तैयारी हम कराएंगे, अच्छी तरीके से कराएंगे और मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्लास शुरुआत करेंगे। एक मजेदार सेशन के साथ क्लास की शुरुआत होगी। आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास की। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें, ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो अगर कहा जाए पूरी किताब के, ठीक है बच्चों, पूरी किताब के आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग को पूरा देखना होगा शुरू से लेकर के अंत तक का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब की बार भी ये बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चों अगर देखिए, यहाँ से आप लोगों ने देखा, लिखा है 10 ग्राम प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 10 ग्राम प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आगे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर यहाँ से देखे जाए बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो किस तरह से हम देंगे। तो पहले यहाँ हम लिखेंगे विलियन प्रतिशत बराबर, आपसे कह रहा है कि विलियन प्रतिशत क्या होगा। यहाँ लिखेंगे विलियन। ठीक है बच्चों, विलियन प्रतिशत। ठीक है, तो विलियन प्रतिशत बराबर होता है आपका विलेय। आप जानते हैं सूत्र, आपको पता होगा, विलेय बटे विलियन। विलेय बटे क्या होता है बच्चों, विलियन। ठीक है, विलियन, विलियन और गुणे क्या होता है, 100 होता है। आप देखिए यहाँ से आपका जो विलियन प्रतिशत दिया है, जो विलियन प्रतिशत दिया है वो आपको बच्चों कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ 10 रखेंगे। विलेय आपसे पूछा है, यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे, बटे विलियन आपका दिया है कितना बच्चों, 200। ये आपको 200 ग्राम विलियन दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 200। ठीक है, गुणे लगाएंगे बच्चों कितना, 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100। अब यहाँ देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ बचा आपका कितना, 10 बराबर यक्स बटे बच्चों कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अगर यहाँ से अगर आप तिर्यक गुणा कर लें, ये यक्स का नाम कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरह से 20 ग्राम आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप बड़े अच्छे से, बहुत सरल तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। आज का अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, और जल्दी से देखने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से करिए। ठीक है, लिखा है 9 ग्राम, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे बच्चों कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 में 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। आपसे कह रहा है 1.013 बार दाब पर विलयन का, आपसे कह रहा है विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, जल के लिए आपका जो दिया है मान Kb बराबर 0.52 किग्रा मोल इनवर्स दिया है, ये आपका मान दिया है बच्चों। तो इसको हम हल कैसे करेंगे आप जरा ध्यान देखना। पहले यहाँ लिखेंगे हल में, ठीक है बच्चों, लिखेंगे क्या, दिया है। ठीक, ये आप लोग हेडिंग जरूर बना करके लिखा करें, ताकि एग्जाम में आपको एक भी नंबर की कटौती ना हो मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। चलिए देखिए, तो यहाँ आप पहले लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, विले, क्या लिखेंगे, दिया है विले, कैपिटल V O W, यहाँ लिखेंगे विले, क्या लिखेंगे बच्चों, विले। ठीक, विले WB बराबर आपका दिया है 9 ग्राम दिया है, कितना दिया है बच्चों, 9 ग्राम दिया है। ठीक है, ये आपका विले कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें विले मोल भार, क्या दिया है बच्चों आपका अगला, विले मोल भार, मोल भार, ये विले आपका जो मोल भार दिया बच्चों कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो 180 ग्राम, तो 180 ग्राम यहाँ से आ जाएगा आपका 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 180 ग्राम आ जाएगा। विलायक, ठीक, क्या लिखेंगे, विलायक, क्लियर, विलायक के WA बराबर आपका दिया है बच्चों कितना, 500 ग्राम दिया है, कितना दिया है, ये आपका कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है। ठीक, विलायक आपका 500 ग्राम दिया है। तो आपका जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, तो यहाँ से आपका जो सूत्र होता है आपको बताया भी गया है इसके अगली वाली वीडियो में, डेल्टा टी, क्या, डेल्टा टी बराबर होता है के बी गुणे WB गुणे 1000 गुणे 1000 बटे बटे आपका हो जाएगा बच्चों MB, क्या हो जाएगा, MB गुणे WA WA, यहाँ आप कोष्टक में ये हो जाएगा आपका 1.013 बार। ठीक, बार, ये बार पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सूत्र। तो यहाँ से अब आप इसका मान रखेंगे, मान रखें डेल्टा टी बराबर केबी का मान आपका दिया है बच्चों, कितना दिया है, ये देखिए 0 कितना दिया है, 52 गुणे डब्ल्यू बी का मान आपका दिया है 9 गुणे कितना लिखेंगे बच्चों, 1000 बट्टे लगाएंगे एम बी विलेय मोल भार कितना दिया, 180, कितना दिया बच्चों, 180 गुणे डब्ल्यू ए आपका कितना दिया है, 500, कितना दिया बच्चों, 500। क्लियर, अब यहाँ से इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो अब आप देखिए ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, ये 500 एकन्नम 500, 500 दुनैया 1000, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 एकन्नम 18। क्लियर, तो इस तरह से अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका मान आ जाएगा डेल्टा टी बराबर 0.52 बटे आपका आ जाएगा बच्चों कितना, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरह से यहाँ से इसको हम भाग करेंगे,
भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.05 अंश सेल्सियस। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। ठीक है, यही आपका कह रहा था। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी हल बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को एक भी परसेंट दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जल्दी से। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों क्या कह रहा है, 298 के पर 0.20 एम के सीएल बिलियन की चालकता 0.25 सेमी इनवर्स है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब यहाँ भी अगर हम बात करें, दिया है, क्या है बच्चों, दिया है। तो दिया क्या है आप इसको जरा ध्यान समझना। दिया है आपका विशिष्ट चालकता। क्या दिया बच्चों आपका, यहाँ से विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को बच्चों किससे लिखेंगे, के से। विशिष्ट चालकता के बराबर आपका दिया है 0.0 विशिष्ट चालकता, यहाँ 0.0 था, तो यह आ जाएगा 0.025। ठीक, सेमी इनवर्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका सांद्रता। दिया है आपका, क्या दिया बच्चों, सांद्रता कितना दिया, 0.20 दिया है ना। लिखेंगे सांद्रता, क्या लिखेंगे, सांद्रता को किससे लिखते हैं, सांद्रता बराबर 0.20 एम, 0.20 यम हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सूत्र बनता है लेमडा यम बराबर हो जाएगा के गुणे 1000, के गुणे 1000 बटे आपका एम बटे यम। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए, आ जाएगा 0.025 गुणे 1000 बटे एम का मान करते रखेंगे 0.20 रखेंगे। अब ये 3 जीरो से आपका दशमलव हट जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यहाँ से आपका मान निकल के आ जाएगा कितना, 25 बटे 0.20 आ जाएगा। अगर इसका हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 125। क्या आ जाएगा, 125 सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लिया, कंप्लीट करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे बच्चों, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़िए। कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्या कह रहा है बच्चों, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे बच्चों, हल में पहले क्या लिखेंगे, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए यहाँ आपको लिखना होगा प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए लिखेंगे यहाँ से आगे वेग स्थिरांक के बराबर आपको सूत्र होता है वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक के बराबर आपको क्या होता है, 0.693 बटे हाफ टी होता है। क्या होता है बच्चों, हाफ टी, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए खटाखट, 0.693 बटे कितना रखेंगे, 400 रखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, 400। अब इसका हम भाग करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.00173।
अगर यहाँ से इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00173। ठीक, क्लियर। तो ये आपका सेकेंड में इसको घात में बदलें तो ये आपका बन जाएगा कितना बच्चों, 1.73 गुणे 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंड यूनिवर्स, ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर चौथा का हल देख लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या लिखा है, कह रहा है कि ध्यान देखना, क्वेश्चन नंबर पांचवा आपसे लिखा है 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें बच्चों तो इसे लिखे, पहले लिखेंगे जल का जो भार है। यहाँ हल में क्या लिखेंगे, जो जल का भार, ठीक है, जल का जो आपका भार है वो कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है। कितना दिया भैया, 180 ग्राम दिया है। ठीक है, और जल का जो अणुभार होता है आपका, जल का जो अणु, ठीक है, अणु जो भार होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा कि जल का जो अणुभार होता है, यहाँ से देखें तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो अणुभार कितना आ गया बच्चों, 18 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। ठीक, उसी प्रकार से हम देखेंगे, पहले ये जल का अणुभार हमने निकाल लिया। अब आपका मोलों की जो संख्या होती है बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर जल का भार, हाँ यहाँ लिख सकते हैं भार बटे अणु भार। क्या लिखेंगे, अणु भार। क्लियर, ये आपका सूत्र बन गया। तो इसी पे आपको मान इसका रख देना है। ठीक है, भार आपका कितना दिया है, 180, कितना लिखेंगे 180, अणुभार कितना निकाले आपने 18, 18 का नम 18, कितना आ जाएगा इस तरह से 10 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मोल। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से बच्चों आज आप लोगों ने देखा केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। बच्चों अगर इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोग के लिए बच्चों लगातार कोशिश करूंगा हर एक विषय को अच्छे से तैयारी कराऊं। आप लोग प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हाँ, मैं आप लोग के लिए उन्हीं विषयों पर आप लोग को जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, हम हर एक विषय के क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे। आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए बस। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी रखिए। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों।